हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारे मेथड्स डिस्कस किए हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन के। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और इलेक्ट्रिकल मेथड को बढ़िया ही आसानी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट की लिंक है, उस पर भी जाकर आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, और इसके वेरियस मेथड्स देखेंगे, कितने टाइप्स के हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट इज यूज फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स। देखो भाई, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। उसके अंदर आता है एक इलेक्ट्रिकल मेथड। जैसे ही इलेक्ट्रिकल मेथड अगर आप सुनेंगे तो इलेक्ट्रिक का कुछ इसका इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, जैसे कि करंट का इस्तेमाल हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स के अंदर। मतलब जो स्लोप्स होते हैं, ऊपर नीचे जो होता है ज़मीन का, वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट हेल्प्स इन द कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। मतलब कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि भाई देखो, ग्राउंड लेवल जो बहुत धीरे-धीरे होता है, तो उसके अंदर से पानी हम रिमूव करेंगे और इक्वलाइज़ करेंगे ज़मीन को, उसे ही हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सकेवेशन एंड एम्बांकमेंट विच आर अनस्टेबल। मतलब जो हमें खुदा हुआ होता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम उसे अंदर जो मजबूती देना चाहते हैं उसे भी हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड की मदद से। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर इंजेक्टिंग ग्राउट्स इनटू द सॉइल। मतलब ज़मीन के अंदर हम पाइप्स डालकर अंदर जो नीचे से अगर दब गया वाला होता है, तो हम उसके अंदर अच्छे से सैंड को भर सकेंगे और कुछ इंजेक्टिंग कर सकेंगे ज़मीन के अंदर। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, फोटो में आपको दिख रहा होगा, हम ज़मीन के अंदर एक पाइप डालेंगे, उसके नीचे हम कंक्रीट भरेंगे या फिर सॉइल भरेंगे, जिसकी मदद से जो ग्राउंड होगा वो अच्छा मजबूत होगा और कोलैप्स करने से बचाएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इट कैन बी अप्लाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल्स विच आर अफेक्टेड बाई सल्ट्स। मतलब सल्ट्स की जो इफेक्ट करते हैं उसे भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड से। और डिग्रेडेड सॉइल कैन बी डी वाटर्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। जो ये रेडिड सॉइल जो होते हैं, जो एक अजीब तरीके के सॉइल होते हैं, उसे भी हम डी वाटर कर सकते हैं। मतलब ज़मीन से पानी निकाल ले सकते हैं, और जैसे ही हम ज़मीन से पानी निकाल लेंगे तो सॉइल का वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जैसा कि कंसोलिडेशन में मैंने बताया था कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तब। और सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर टू एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ बैकफिल। मतलब जो ज़मीन का जो स्ट्रेंथ होता है बैकफिल के अंदर, उसे भी हम इन्हेंस कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो दिस मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन विल एलिमिनेट और रिमूव ग्राउंड वाटर एंड सॉइल कंटामिनेंट्स। मतलब जो ज़मीन के अंदर का जो ग्राउंड वाटर होता है उसे हम निकाल सकते हैं, और सॉइल कंटामिनेंट्स हम निकाल सकते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल मेथड को इस तरीके से याद रख सकते हैं, हम ज़मीन के अंदर करंट को पास करेंगे, जिसकी मदद से क्लेड सॉइल को हम इक्वलाइज करेंगे, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। मतलब हम ज़मीन के अंदर करंट पास करेंगे, और कुछ एनोड कैथोड के जो रॉड्स होते हैं उनकी मदद से हम ज़मीन को अच्छा मजबूत करेंगे, सॉइल को हम अच्छा मजबूत करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, जिसकी मदद से सॉइल हमारा अच्छा मजबूत रहेगा और ये अच्छा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके कुछ वेरियस मेथड्स है इलेक्ट्रिकल मेथड्स के, जो डेंसिफाई करते हैं कोहेसिव सॉइल के अंदर। सबसे पहले मेथड होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड, जैसे कि मैंने बताया था। अंदर कैथोड एनोड का जो रिएक्शन होगा उसकी मदद से हम सॉइल को मजबूत करेंगे। सेकंड मेथड की बात करें तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, मतलब केमिकल रिएक्शंस होंगे। और इलेक्ट्रो हीटिंग मेथड, जैसे कि हमने थर्मल मेथड भी डिस्कस किया था इसलिए पिछले वाले वीडियोस में। ज़मीन को हीट करेंगे फिर फ्रोज करेंगे, जिसकी मदद से सॉइल का जो स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोकाइनेटिक फेंसिंग और बायो इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन, मतलब जो ज़मीन के अंदर पाइप्स की मदद से हम अंदर भरेंगे, जिसकी मदद से सॉइल इंप्रूव होगा। ये कुछ सारे मेथड्स है सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। ये ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।